नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी नंबर 2। सक्सेस स्टोरी नंबर 1 क्या थी? अंकित जी की स्टोरी। अन अकेडमी पे उनका भी सिलेक्शन हुआ था और डायरेक्टली प्लस एजुकेटर के तौर पे सिलेक्शन हुआ था। कॉमन बात क्या है सभी में कि सभी लोग मेक लर्न टू अर्न के सब्सक्राइबर हैं, मेंबर है मेक लर्न टू अर्न के। अब फ्रेंड्स, कैसे पता चलता है? अंकित जी की स्टोरी से एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे पता चलता है कि हम प्लस एजुकेटर में सिलेक्ट हुए हैं या स्टार एजुकेटर में सिलेक्ट हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको गूगल फॉर्म का सिलेक्शन का मैसेज आता है तो आप स्टार एजुकेटर में सिलेक्ट हुए हैं। आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है 1 घंटे की 10। मगर अगर आपको गूगल फॉर्म के सिलेक्शन के मैसेज के बाद एक और मैसेज आता है कि आपको हम प्लस एजुकेटर के तौर पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तब आप जाते हैं कौन सी कैटेगरी में? प्लस एजुकेटर की कैटेगरी में। तो आंसर हो गया सिंपल कि गूगल फॉर्म का एक मैसेज आएगा और प्लस एजुकेटर का दूसरा गूगल फॉर्म आएगा, तो 2 गूगल फॉर्म आएंगे आपके पास। तो आप दूसरे गूगल फॉर्म में प्लस एजुकेटर बनेंगे, अगर आया तो। सभी के केस में ये नहीं आता है, मेरे केस में नहीं आया था। अब फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकंड जो सक्सेस स्टोरी है उनकी, सनी जी की। सनी जी, मैं छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यूट्यूब चैनल भी है उनकी और पढ़ाते भी हैं ये कोचिंग क्लास। और मैं बात करूँ तो इन्होंने किसी से भी रिफ़र नहीं करवाया था अपना गूगल फॉर्म, किसी से भी रिफ़र नहीं करवाया था। ये 3 पॉइंट मैंने है। अब समझने वाली बात उनमें से करते हैं, उनकी स्टोरी में से क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो 18 मई को मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर, मैंने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है और अब गूगल फॉर्म का आंसर कब तक आ जाएगा? तो मैंने उनको कहा कि आपका 4 वीक के अंदर गूगल फॉर्म का आंसर आ जाएगा। तो गूगल फॉर्म का आंसर उनका कब आया? 28 मई। 18 मई को उन्होंने गूगल फॉर्म फिलअप किया था और 28 मई को उनका आंसर आ गया था। 10 दिन के अंदर उनका आंसर आ गया था। तो ये आंसर हो गया परफेक्ट, एक प्रोसेस हुई कंप्लीट कि गूगल फॉर्म का आंसर कितने दिन के अंदर आता है? 8 से 10 दिन उनके केस में। अब मेरे केस में बात करते हैं, तो मैंने 1 मई को गूगल फॉर्म सबमिट किया था। फिर मुझे 14 मई को रिप्लाई आया कि आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जो गूगल फॉर्म फिलअप किया है उसमें जो आईडी है और आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो दोनों अलग है। तो मैंने फिर से उनको सिर्फ अपनी आईडी दी, जो मैडम मेरे से बात कर रहे थे उनको। तो उन्होंने 14 मई को मुझे ये नोटिफिकेशन दिया कि आप अपनी सही वाली आईडी दे दीजिए। और 28 मई को सनी जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर, आप भी पूछ लीजिए कि आपके फॉर्म का सिलेक्शन हो चुका कि नहीं हो चुका। तो मैंने 14 मई को नोटिफिकेशन भेजने के बाद 28 मई को उनसे पूछा कि मेरे अपडेट मुझे दीजिए कि मेरा अपडेट हुआ, स्टेटस क्या है मेरा, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, रिजेक्ट हुआ हूँ, क्या हुआ हूँ। तो 28 को दोपहर को 4 बजे मुझे भी मैसेज आ गया कि मैं भी सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं सनी जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपडेट पूछिए उनसे। और मैंने कितने दिनों के बाद अपडेट पूछी? 14 डेज़ के बाद अपडेट पूछी। तो तकरीबन 2 वीक के बाद मैंने उनसे अपडेट पूछी है। तो यही चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है कि अगर आपने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है या फिर आपने कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है, तो आप 1 हफ्ते में कोई भी एक दिन ले लीजिए कि जैसे कि हर मंडे को आप उनको मैसेज करेंगे कि मेरा स्टेटस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। या फिर आप कोई भी प्रोसेस में हो, आपका 5 लेसन्स कंप्लीट हो गया हो, आपकी केवाईसी में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो उनको वीकली एक बार उनसे अपडेट लीजिए। और अपडेट कब लेंगे? जैसे कि मंडे हुआ, आपने मंडे को तय किया कि मैं मंडे को अपडेट लूँगा 7 दिन के बाद, जो भी मंडे आ रहा है उस पर। तो मंडे को अगर आप उनसे अपडेट ले रहे हैं तो कब लेंगे? जब उनका चेहरा दिखाई दे और बाजू में एक ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे। इसका मतलब है सीधा सीधा कि वो ऑनलाइन रहे, तब आपको अप्रोच करना है सुबह 11 बजे के बाद। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं रात को उनसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं सुबह सो जाऊँगा, वो देख लेंगे और आंसर दे देंगे, तो सॉरी सर, सॉरी मैडम, ऐसा नहीं होगा।
आपको जब वो लोग ऑनलाइन है तब जाके क्वेश्चन करना है, तब जाके आंसर आता है। तो ये भी बात हो गई क्लियर, ये भी कुछ चीज़ सीखने को मिली। फिर 28 के बाद कॉल उनको कब आया, तो उनको 2 दिन के अंदर कॉल आ गया था, शायद 30 को तो उनको कॉल आ चुका था कि डेमो लेना है, और डेमो लेने के लिए आप अपनी अरेंजमेंट पे एक लैपटॉप के साथ आ जाइए। तो जैसे ही उनको गूगल फॉर्म आ गया था तो उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया था इंटरनेट का और लैपटॉप का, तो वो तैयार थे अपने इंटरनेट और लैपटॉप के साथ। और शायद जब उनको फर्स्ट कॉल आया तो सिर्फ उन्होंने गूगल फॉर्म ही सबमिट किया टी शर्ट के बारे में, और सेकंड कॉल बाद में बोला कि सर 1 दिन के बाद रखिए आप। तो 1 दिन के बाद उनको सामने से कॉल आया, जो हम कहते हैं इंटरव्यू, यानी स्पीड test.net पे जाके स्पीड जो चेक करते हैं और दिखाते हैं कि आपको लाइव क्लास कैसे लेना है, वो वाला कॉल। तो वो कॉल उनका आ चुका था 2 दिन के अंदर, और मेरा कॉल अभी तक नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे अपडेट दिया कि सर मेरा कॉल आ चुका है। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी प्रोसेस हो गई। मेरी प्रोसेस उन्होंने पूछी तो मैंने बोला मेरी प्रोसेस नहीं हुई है। मैं आपको दोनों केसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको भी एक रैंडम फिगर मिले कि कितने दिन में प्रोसेस होती है। सभी प्रोसेस ऐसा नहीं होता है कि जितना दिन में सामने वाले का प्रोसेस हुआ है उतने ही दिन में हमारा प्रोसेस हो। तो मेरा प्रोसेस कब हुआ, मेरा कॉल आया 3 जून को, 3 को हाँ कॉल आया, और 4 जून तक तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। तो 3 जून या 4 जून को मेरा कॉल आया था। तो मुझे लगे 3 और 4 7 दिन कॉल आने में, और उनको लगे 2 या 3 दिन बस कॉल आने में, इतना फ़र्क पड़ा। कॉल में सनी जी को जो मेंटर मिले थे उन्होंने उनको फर्स्ट लाइव क्लास एडजस्ट करके दे दिया कि 13 को आप फर्स्ट लाइव क्लास लेंगे। और जो मुझे मेंटर मिले थे उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे बोला कि आप जो भी डेट रखना चाहे, कल से भी रखना चाहे, यानी कि 4 तारीख से रखना चाहते हैं, 5 जून से रखना चाहते हैं तो 5 जून से आप अपना लाइव क्लास रख दीजिए। और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि आपको 6 दिन का विंडो पीरियड मिलेगा, 6 दिन का, यानी आप 6 दिन के 5 है तो 5 से लेके 11 तक आप अपनी फर्स्ट जो डेट है उसको रख सकते हैं, वहाँ पर आप क्लास शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने उनसे 11 जून को फर्स्ट लाइव क्लास की डिमांड की, और जो सनी जी का था वो 13 जून को था। अब लाइव क्लास के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं, 13 जून को जब सनी जी लाइव क्लास ले रहे थे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो, कि गो लाइव का ऑप्शन कब और कहाँ पर आएगा। तो उसका सिंपल सा आंसर है, अभी शायद आपको इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, मगर फ्रेंड्स आप ये वीडियो बाद में देखेंगे, मेरी गारंटी है आपको कि ये वीडियो आप बाद में देखेंगे जब आपका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा और जब आप फर्स्ट लाइव क्लास लेने वाले होंगे, क्योंकि वो कंडीशन ही वैसी होती है। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जब हम लाइव क्लास ले रहे हैं, जैसे कि 10 बजे मेरा लाइव क्लास है और 9:55 पे गो लाइव का बटन एक्टिवेट होता है, तो 5 मिनट पहले वो बटन एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट कहाँ पर होता है ये भी पूरा सुन लीजिए, अभी आप सुन लेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप गो लाइव क्लास में जाएंगे तब, क्योंकि डेमो लेक्चर लेने के टाइम पे आपको ये प्रोसेस नहीं बताई जाती है कि गो लाइव का ऑप्शन कहाँ पर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ गो लाइव का ऑप्शन कहाँ पर आएगा। आपको जब आपका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा और जब आपको कॉल आएगी तब आपके जो अकाउंट है उसके अंदर डेस्कटॉप पे आपकी प्रोफाइल के अंदर प्लस डैशबोर्ड ऐड हो जाएगा। तो आपको प्लस डैशबोर्ड पे जाना है, प्लस डैशबोर्ड पे जाके आपको स्पेशल क्लास पे जाना है जो आपका शेड्यूल हुआ है। स्पेशल क्लास में 3 ऑप्शन रहेंगे, प्रीव्यू, स्टेट एंड तीसरा रहेगा प्रीव्यू, स्टेट एंड एडिट। तो जो आपका क्लास फर्स्ट है जो अनअकैडमी ने बनाया है वो आपका एडिट नहीं होगा, पब्लिश होने के बाद क्लास एडिट नहीं होते हैं। तो बीच में जाना है स्टेट में, ब्रीफकेस जैसा उसका सिंबल रहेगा, उस ब्रीफकेस के अंदर जाएंगे तो 2 आपको कुछ, एक तो कमाई दिखाई देगी और एक आपके एनरोलमेंट दिखाई देंगे कि लाइव क्लास में कितने एनरोलमेंट आए हैं। और तीसरा उसके नीचे एक लाइन लिखी होगी, उसके बाजू में होगा जो ये दोनों ग्राफ है उसके नीचे लिखा होगा गो लाइव का ऑप्शन, वो भी 5 मिनट पहले, आपके लाइव क्लास से 5 मिनट पहले ही रिफ्लेक्ट होगा। अब बात समझिए, आप ये बात समझिए कि 5 मिनट पहले अगर आपको ये बात क्लिक नहीं हुई तो डायरेक्टली
आपका एक अलर्ट बन जाता है कि आपने क्लास डिले से चालू किया। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है, कि क्लास में जाने के बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, तब जाके आप लाइव क्लास चालू कर रहे हैं। वरना आप दिखेंगे भी सही, आपके पास डैशबोर्ड भी दिखेगा, आप भी दिखेंगे, नीचे चैट सेक्शन भी दिखेगा, मगर आपका क्लास लाइव नहीं हुआ होगा तब तक। अब और एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि क्या मैं हैंड रिटन नोट्स यूज़ कर सकता हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने कहा था कि डेमो क्लियर करने के लिए आप पीपीटी का यूज़ कीजिए, फिर मैंने कहा था कि आप 5 लेसन्स करने के लिए भी पीपीटी का यूज़ कीजिए अगर आपको मॉडिफिकेशन आ रहा है तो क्या मैं लाइव क्लास 1 घंटे के क्लास के लिए क्या मैं हैंड रिटन नोट्स यूज़ कर सकता हूं? तो आंसर है यस, आप कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स। अब आपको पीपीटी बनानी है तो पीपीटी बनाइए, पीपीटी के अंदर सारे इमेज अपलोड कीजिए और सारे इमेज अपलोड करके फिर आपको पीपीटी को सेव करनी है पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ फाइल में जब आप सेव करेंगे तो पीडीएफ एक बनेगी और वही पीडीएफ को आपको अपलोड करना सिखाया जाएगा फ़ोन के अंदर, जब फ़ोन आएगा उसके अंदर। मगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि पीडीएफ तो एक बनी, मैंने उसको अपलोड किया, तो क्या सभी स्लाइड्स एक ही जगह पर दिखाई देंगे, यानी एक ही जितना एरिया होगा उसके अंदर पूरी पीडीएफ दिखाई देगी? नहीं फ्रेंड्स, आपने जितना एक स्लाइड के अंदर बनाया है उतना ही एक स्लाइड में दिखाई देगा। यहाँ पर हम 2 ही तरीके से अपलोड कर सकते हैं, या तो पीडीएफ अपलोड करना है या तो जेपीजी इमेज अपलोड करनी है। अब इमेज अपलोड करनी है तो वापस 16:9 रेशियो का प्रॉब्लम आएगा। इससे अच्छा है कि आप 16:9 ओरिएंटेशन लैंडस्केप रख के आप पीपीटी बनाएं और वही पीपीटी को अपलोड करें। यही बेस्ट ऑप्शन है। जब तक 10 लाइव क्लास नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको अनअकैडमी पेन टेप गिफ्ट नहीं कर देता है, या फिर आपके पास अनअकैडमी से 10,000 का पेमेंट नहीं आ जाता है जिससे आप पेन टेप खरीद पाएँ, तो यही बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है और वैसे ही आपको करना रहेगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सनी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हम सबकी तरफ से एक लाइक तो बनता ही है उनके लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक अनअकैडमी से, या फिर नहीं जुड़े हैं अब तक मैक लर्न टू अर्न से, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।